सनातन रिवील ने एक नई लाइव स्ट्रीम की है उसके ऊपर, और वो लाइव स्ट्रीम है फ्लॉड इंडियन एथिस्ट एफटी अदीरा। वेल, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी की है इसने, लेकिन कुछ बातें जिसका जवाब दिया जाना चाहिए वो मैं जवाब दूंगा। तो तुमको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, उससे क्या होता है वीडियो की रीच बढ़ती है। दूसरा, वीडियो को शेयर करो ताकि क्योंकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये मेरे हिसाब से पहली वीडियो है जो मैं सनातन रिवील के ऊपर या उसके खिलाफ कह लो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में इसके डिस्कस मैंने किया था, वो जो इसने अर्पित के खिलाफ वो बनाया था, जो अर्पित जी ने वीडियो बनाई थी वैदिक टेक्स्ट को लेकर के, तो उसमें वेद में विज्ञान को लेकर के, तो उसके खिलाफ जब इसने एक वीडियो बनाई थी तो उसको चलाया था, आई थिंक नहीं चलाया होगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम उस पर की है, तो उसमें मैंने कुछ इसके पॉइंट को डिस्कस किया है। लेकिन आज एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें ये देखेंगे कि इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा रिसर्चर है और रिसर्च करता है, दूसरे को ज्ञान देता है। तो ठीक है, अदीरा को नॉलेज नहीं है भाई उस फील्ड में, ठीक है, खास करके वेद शास्त्रों की फील्ड में, तो वो गलतियां कहीं कहीं पे कर जाती है, ठीक है, जो कि ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि जिस फील्ड में नॉलेज ना हो तो नहीं बोलना चाहिए, वो इस पर भी लागू होता है, वो देखेंगे कैसे। तो चलते हैं। ये ऐसा है कि मैं ये है ना वीडियो उल्टा पुल्टा लगा हुआ है, ठीक है, सेगमेंट काटा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिस पर कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, उसको मैंने काट के लगाया हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ कि लास्ट वाला पार्ट पहले दिख जाएगा तो उसमें कोई समस्या नहीं है। देखो, तुमको आर्यभट्ट याद आ जाता है, लेकिन उसी आर्यभट्ट ने भारत की जिन कल्चरल इथोस को अपनी छाती के लगा के रखा था, तुमको उसका 1% सम्मान। मैं नहीं कह रहा तुम ईश्वर में मानो, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, पर एक बार तुम्हारा इसी रील के नीचे का कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना। ये कह रहा है कि मतलब अगर भारत की उपलब्धि बतानी होती है तो हम आर्यभट्ट का नाम लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई, जिन्होंने खोजा है कुछ उनका हम नाम लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई आर्यभट्ट ने तो कल्चरल इथोस को ही पकड़ रखा था, वो देवी देवता और भी फर्जी सुपरस्टिशन में मानते थे, तो हम क्यों नहीं, हमको उसका सम्मान करना चाहिए भाई, क्यों करे। इस हिसाब से तो फिर न्यूटन ने ग्रेविटी दी, हम ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट दिया पूरा, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को मानते हैं, ठीक है। तो हम न्यूटन क्रिश्चियन था, और न्यूटन पक्का क्रिश्चियन था, कट्टर, और वो प्रूव करना चाहता था अपने बाइबल से विज्ञान को, जैसे तुम वेद से विज्ञान को प्रूव करते हो, तो हम उसके इस कल्चरल एथोस की भी रिस्पेक्ट करें, फिर हम भी क्रिश्चियन बन जाए और हम भी बाइबल की रिस्पेक्ट करने लगे और बाइबल को मानने लग जाए। ये दोनों अलग बातें हैं। आर्यभट्ट ने कुछ नॉलेज दिया, कुछ ज्ञान दिया जो कि अच्छा है, ठीक है, जो कि सत्य है, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो वैसे ही न्यूटन ने भी दिया, तो हम न्यूटन की ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन न्यूटन क्रिश्चियनिटी को मानता था या उसको बाइबल पर पूरा भरोसा था, उस बात को हम स्कूल में नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमको न्यूटन के कल्चरल एथोस का जो भी है, मुझको जो है उसकी रिस्पेक्ट है भाई, ट्रू नॉलेज की रिस्पेक्ट है, उसका कल्चरल जो है बैकिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो उसकी मैं रिस्पेक्ट करूं या उसको मानने के लिए मैं बाध्य हूं, या कोई भी व्यक्ति दुनिया का बाध्य है, ये कोई आवश्यक नहीं, ठीक है। ट्रू नॉलेज जिसको सब लोग वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि इस संसार का भला हो सके, ताकि मनुष्य समाज कुछ सीख सके, ठीक है। रिलीजन तो दुनिया में हजार है, और हजार के हजार अलग अलग बुक हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई सब फर्जी बातें लिखी हुई है, कुछ बातें जो है तुक्का है जो कि सही है, वो सब रिलीजन में है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आर्यभट्ट भी ऐसे ही थे, वो हिंदू परिवार में पैदा हुए, तो उनकी कुछ जो है मान्यताएं होंगी, ठीक है। और मैं उसको, हो सकता है भाई, किसी की भी हो सकती है, और उसके बेस पर उसने जो नियम दिया है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, उसके किए गए योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक आज भी है जो रिलीजियस हैं, इससे क्या उनके रिसर्च पर कुछ होता है क्या? नहीं, किसी चीज की खोज करते हैं जो कि सत्य है, और जो एक हम देखते हैं साइंस में जो जिस हिसाब से सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है, कोई जैसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उस पर हम प्रेडिक्शन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर वो रिपीटेड टेस्ट से प्रूव हो जाता है, फिर वो थियरी बन जाती है। ये जो एक सिस्टम है, इससे अगर कोई चीज प्रूव है, भले वो रिलीजियस हो, साइंटिस्ट हो, उसका भी अगर कोई रूल्स और हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है तब उसको मानेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि उसका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है। तो इसीलिए आर्यभट्ट का रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल इथोस क्या है, उसको कोई व्यक्ति मानने के लिए बाध्य थोड़ी है। हाँ, उन्होंने खोजा है, उनको मानेंगे। तुमको वो नहीं दिखेगा कभी
आखिर क्यों देखोगे तुम? क्यों देखेंगे हम भाई? नहीं देखेंगे ना, हमको देखना आवश्यक नहीं है। ये देखो, उसके बाद आर्यभट्ट के काम के ऊपर दुनिया भर की कमेंट्रीज हुई हैं, सारी कमेंट्रीज का तो मैं नाम लूंगा भी नहीं यहाँ पर। सोमेश्वर जी कमेंट्री है, क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। अरे आर्यभट्ट का तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ने विरोध भी किया है। आरपीजी ने उस पर अच्छा वीडियो बनाया है और विथ प्रूफ दिखाया है, वो मैं लगा दूंगा। विंड फोर्स को यहाँ इमेजिन किया गया है जो कि इसे घुमाती है। प्राचीन ज्योतिषाचार्यों में एकमात्र आर्यभट्ट ऐसे थे जो कि धरती के अपनी एक्सिस पर घूमने की बात करते थे। अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में वो लिखते हैं कि जैसे नाव में बैठे व्यक्ति को किनारे की स्थिर वस्तुएं चलती हुई दिखती हैं, वैसे ही मनुष्यों को सूर्यादि नक्षत्र जो कि स्थिर हैं पश्चिम की ओर चलते हुए दिखते हैं और पृथ्वी स्थिर मालूम होती है, परंतु वास्तव में पृथ्वी ही चलती है। दोस्तों, आर्यभट्ट ने बहुत पहले 5th सेंचुरी में इस सत्य को समझ लिया था, पर उनका ये सिद्धांत चूंकि वेदों के विरुद्ध था, क्योंकि वेदों में तो पृथ्वी स्थिर बताई गई, लिहाजा लोगों ने उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके बाद के ज्योतिषाचार्यों द्वारा न केवल उनका खंडन किया गया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया गया। ब्रह्मगुप्त जो कि 6ठी शताब्दी के फेमस ज्योतिषाचार्य थे, वो अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में आर्यभट्ट का खंडन करते हुए लिखते हैं कि वो कहता है कि पृथ्वी एक प्राण में एक कला चलती है, तो फिर वो ये भी बताए कि ये किस रास्ते से और कहां को जाती है। वरामहीर, इनका समय भी ब्रह्मगुप्त के आसपास का ही बताया जाता है, अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में आर्यभट्ट का खंडन करते हुए लिखते हैं, जो कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है न कि सूर्यादि नक्षत्र। उनसे हमारा कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर पक्षी उड़कर अपने घोंसलों में नहीं जा सकेंगे, और अगर पृथ्वी तेज गति से पूर्व दिशा की ओर घूमती है तो जितने भी ध्वजा यानी झंडे हैं सबको फिर पश्चिम दिशा की ओर ही उड़ना चाहिए, और अगर ये धीमी गति से घूमती है तो फिर एक दिन में ये अपना चक्कर पूरा नहीं कर पाएगी। 8वीं शताब्दी के आसपास रहे लल्लाचार्य ने भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी हैं कि अगर पृथ्वी घूमती है तो पक्षी अपने घोंसलों में वापस नहीं जा पाएंगे, और आसमान में छोड़ा गया तीर हमेशा पश्चिम दिशा में जाकर गिरेगा, और बादल भी हमेशा पश्चिम दिशा में ही जाएंगे। और इसी तरह भास्कराचार्य ने तो अपने ग्रंथ में स्पष्ट ही लिख दिया है कि जैसे सूरज में गर्मी है और चांद में शीतलता है, जल में गति है और पत्थर में कठोरता है, वैसे ही पृथ्वी भी अपने स्वभाव से ही अचल है। आर्यभट्ट की लिखी बात का खंडन करने के लिए यहां तक प्रयास किए गए कि उसकी किताब का जाली संस्करण तैयार करके उसे प्रचलित करने की कोशिश की गई। तो वो ये नहीं बताएगा, ठीक है। सोमेश्वराचार्य की कमेंट्री तो इसकी कमेंट्री है भाई। आर्यभट्ट ने जो ये बोला कि धरती घूमती है अपने अक्ष पर, तो उसका समर्थन किन किन आचार्यों ने किया, तो ये भी दिखाता है कि भारत में लोगों का माइंडसेट कैसा था कि वो वेद के हिसाब से ही चलते थे कि उसमें अचला धरती को कहा गया तो हम अचला ही मानेंगे, और जो आर्यभट्ट ने कहा उसका लोगों ने विरोध किया, बाद के आने वाले आचार्यों ने उसका विरोध किया। ये देखा जाता है और ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। कैसे ये लोग जो है ये क्लेम करते कि हम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो थे नहीं तुम। तो आर्यभट्ट ने ऐसा क्लेम कर दिया तो तुम लोग उसके खिलाफ जो है पूरा खड़े हो गए थे कि लॉबी बना करके, ठीक है। तो ये मत दिखाओ कि इसने समर्थन किया, इसने कमेंट्री की, ये सब फर्जी बातें। गणेशाय नमः। अथ मतलब शुरुआत कर रहे हो ना, शुरुआत करने से पहले क्या 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 बोल रहे हो? श्री गणेशाय नमः। हाँ, श्री गणेशाय नमः आर्यभट्ट बोल रहे हैं, और आर्यभट्ट ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो सच है, इसीलिए हम भी कोई किताब लिखेंगे तो उसमें पहले लिख देंगे श्री गणेशाय नमः। ये लॉजिक है तुम्हारा। उसके बाद रघुनाथ जी की कमेंट्री है, श्री राम जयम। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या क्या दिखाया इन्होंने? यूएसए, ओपन एआई, चाइना, डीप सीक और इंडिया, इन्होंने कोई रील दिखाई है जो सुधांशु त्रिवेदी के किसी भाषण में से काट के बनाई गई है। भाई इसको आप ऐसे कर सकते थे, यूएसए फेंटनिल के जो लोग हैं जो ज़ोंबी बने घूम रहे हैं, उधर स्किन उतर रही है जिनकी, सड़कों पर पड़े हैं ले लेके। चाइना में तो तुम जैसे लोगों को बोलने देंगे, छोड़ दो। भारत में दिखा देते, चंद्रयान 3 दिखा देते हैं। चंद्रयान 3 दिखा देते। अब यहाँ पर देखो ये इसने क्या कर दिया, फॉल्स इक्विवेलेंस कर दिया। जो ये कंपैरिजन किया गया है ये सही है, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है एआई के फील्ड में कि कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना आगे है। तो यूएसए ने ओपन एआई बनाया, चाइना ने तो डीप सीक बना करके दुनिया में तहलका मचा दिया, ठीक है। मतलब नई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। जो तुम बात कर रहे हो, किसकी बात की इसने? भारत में दिखा देते, चंद्रयान 3 दिखा देते हैं। चंद्रयान 3 तो चंद्रयान 3 तुमने बनाया है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी इजाद की हुई है भाई, वो तो दूसरे लोगों का है ना। मतलब ऐसा थोड़ा है कि तुमने जो है ये स्पेसशिप या जो भी तुम सैटेलाइट वगैरह की बात हम करते हैं तो वो तुमने खुद इजाद की है भाई। वो तो पहले से ही फॉरेन लोगों ने बना रखी उसकी टेक्नोलॉजी, तुमने उसके पहले उसको दे करके कॉपी किया है। हाँ, कुछ अपनी दिमाग लगाया होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि भाई चंद्रयान 3 या कोई भी जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, ऐसा सैटेलाइट भारत से पहले किसी ने पहले बनाया ही नहीं है, बनाया है, ठीक है। और उसमें जो चंद्रयान 3 या कोई भी चीज हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो उसमें केवल सब कुछ हमारा स्वदेशी है, ऐसा भी नहीं है।
वो भी तो रिसर्च का विषय, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत, जैसे कि मतलब आई थिंक पहला सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च करा था वो रसिया के साथ मिलके किया था। देख लेना एक बार, मैं हो सकता गलत हो जाऊं, लेकिन रसिया के साथ मिलके किया था। तो जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है तो वो भी रसिया के साथ जो है हमारा मिलके जो है वो बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया बना लिया है इस फील्ड में। ठीक है, हाँ दुनिया के लोगों ने किया है, हमने किया है, ये बात ठीक है, चंद्रयान 3 वो उपलब्धि है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन किया जा रहा है ये एआई के क्षेत्र में किया जा रहा है। एआई में हम कर क्या रहे हैं? अब यहाँ पर तो ये भी हम दिखा सकते हैं कि भाई चाइना, यूएस या और भी देश जो है वो कहते हैं कि हम लोग को जो है प्रोग्रेसिव होना है, हम लोगों को जो है रिसर्च पे ध्यान देना है, उस पर पैसा लगाना है, वहां से हमको नए नए रिसर्च करना है, वहां से हमको ट्रू नॉलेज मिलेगा। और यहाँ पर हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि सारा ज्ञान तो पहले से ही वेद में लिखा हुआ है। ये भी तो दिखाया जा सकता है, वो तुमने बोला नहीं, ये तो ऑफिशियल उनका है ना, आई थिंक बयान है उनका कि सब कुछ पहले से वेदों में लिखा हुआ है। तो ये सबको पता है कि भाई यहाँ पर आपको फेम गेन करने के लिए क्या बोलना है, और भारत में साइंटिस्ट की क्या मतलब उनकी कैसी हालत है भारत में। ठीक है, और दुनिया में साइंटिस्ट की कैसी हालत है और जगह, और दुनिया और भारत में बाबाओं का इंडस्ट्री कितना बूम हो रहा है, उसमें कितना पैसा है, और इसरो में जो साइंटिस्ट काम करते हैं और फील्ड में जो साइंटिस्ट है या उस फील्ड में जो जाना चाहते हैं उनकी हालत क्या है, कंपैरिजन करके देखो। तो जहाँ के लोग जिस फील्ड में ज्यादा भरोसा करेंगे पैसा वहां ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पर बाबा की इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, पैसा उधर ज्यादा है। ठीक है, वैज्ञानिकों की स्थिति क्या है यहाँ भारत में, तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम को दिखाता है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है वो एआई के फील्ड में किया गया है। हाँ, और किस फील्ड में तुम कह रहे हो कि भारत जो है दुनिया से आगे है, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, किस फील्ड में? अगर तुम चंद्रयान की बात करते हो तो क्या यूएसए के पास जो चंद्रयान नहीं है, चाइना के पास चंद्रयान नहीं है, चंद्रयान मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट मतलब क्या सैटेलाइट नहीं है ना, वो उससे अच्छी टेक्नोलॉजी है ना। इसको कहते हैं, जैसे अब हम सैटेलाइट की अगर कंपैरिजन करेंगे तो यूएसए का भी सैटेलाइट लेंगे, चाइना का भी सैटेलाइट लेंगे, इंडिया का भी सैटेलाइट लेंगे। लेकिन जब हम मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं एआई के फील्ड में तो हमने यूएसए का एआई लिया, हमने चाइना का एआई लिया, और इंडिया का एआई तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो पहले से वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऐसे होता है। अब कोई भी विकसित देश है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही। तो तूने यूएसए का क्या किया, यहाँ से चालाकी देखो इसकी, इस बेवकूफ ने क्या किया कि यूएसए से मान लो कि उसमें कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कहीं पर जो है ज़ॉम्बी बने लोग घूम रहे हैं तो उसको उठा लिया। चाइना में भी बहुत चीजें गलत है भाई, ठीक है, तो वहां से उसको उठा लेंगे। ठीक है, और इंडिया से कंपेयर कर देंगे, इंडिया में अच्छी चीज है। भाई कंपैरिजन जब होता है तो हम बराबर चीजें रखते हैं। ठीक है, तो ओपन एआई और डीप सी ये एआई है, तो हम चाइना का कंपैरिजन करेंगे एआई के फील्ड में जो कि 0 है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते। यूपीआई पेमेंट दिखा देते हैं, आरएल 1 दिखा देते हैं, वो नहीं दिखाया गया। वो क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुमको समझ नहीं आता। तुम जो तुम कहना चाह रहे हो वो फॉल्स इक्विवेलेंस है, दिस इज अ लॉजिकल फैलेसी। क्यों? क्योंकि ये नेता के नाम पे इनको व्यूज मिलते हैं, हिंदुइज्म के अगेंस्ट भी बोल दिया इन्होंने जो इनके मन में आ गया। ठीक है, मतलब दिखा दिया कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, देखो वहां क्या क्या हो रहा है, ठीक है, और यहाँ ऐसा हो रहा है। भाई जब आप किसी दूसरी कंट्री से कंपेयर कर रहे हो ना, तो थोड़ा लेजिटिमेट कंपैरिजन किया। अब इनको लगता है ऐसा कि पूरी दुनिया जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। ठीक है, पूरी दुनिया। अब ये है कि इनको लगता है कि सारे वैज्ञानिक जो है और सब कुछ जो है वो नॉलेज तो पहले से ही वेदों में था, विदेशी लोगों ने चुरा लिया और फिर से बना दिया तो हमको सिखा रहे हैं वो। ठीक है, बट ये बात तुम सोचो कि जितने लोगों ने साइंस की किताबें पढ़ी होगी, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है 12th तक, तुक्के से कहीं पर 1-2 भारतीय वैज्ञानिक का नाम मिल जाता। मुझको तो मिला ही नहीं भाई, तुक्के से मिल जाता है एनसीईआरटी में। ठीक है, जब तुम्हारे यहाँ इतने ही वैज्ञानिक थे, तुम लोगों ने ही किताब लिखा है भाई, ये तो कोई अमेरिका का तो यहाँ पर चली ना एनसीईआरटी, तो भाई नेशनल करिकुलम है ना, इंडिया का है ना। ठीक है, उसमें जितने भी हम न्यूटन देख लो, आइंस्टाइन देख लो, कैरोलस लिनियस देख लो, रॉबर्ट हुक देख लो, ठीक है, एंटोनी वैन लीeuwenhoek देख लो। ठीक है, अब जितना भी साइंटिस्ट का नाम तुम लोगे ना, रदरफोर्ड, थॉमसन से लेकर सब तो विदेशी मिलते हैं। तो इस पर तो भाई भारत के लोगों को डाउट होगा ना, ये तो हम ये क्लेम कर रहे हैं सारा ज्ञान वेदों में है। ठीक है, अब लॉजिकल बंदा ये सोचेगा, लेकिन जब खोज की बारी आ रही तो सारे लोग तो विदेशी निकल जा रहे हैं। ये समस्या है, तुमको ये समस्या है नहीं क्योंकि तुम डिल्यूजनल हो। अब जब व्यक्ति डिल्यूजन में रहता है उसको समस्या होती नहीं, क्योंकि उसको वो तो अलग ही डायमेंशन में घूम रहा है ना, उसको लगता है सारा ज्ञान वेदों में ही लिखा हुआ है। ये तो झूठ बोल रहे हैं, चोरी का माल जो है यहाँ से चुरा के ले गए और बना लिया सब, ओम बराबर MC²। ठीक है, करो क्या मतलब है? फिर तुम क्या करोगे? तुम ही बना लो, बाकी अंधभक्त है ना, तुम तो बहुत बड़े के रेशनल हो ना, तुम बना लो, तुमको क्या हो जाता है? और अब देखो ऐसा नहीं सब अंधभक्त है, सब अंधभक्त नहीं है। ठीक है,
मैं ये नहीं मानता कि जो रिलीजियस होता है वो अंधभक्त होता है। अंधभक्त तू है, क्योंकि दुनिया में हजारों सैकड़ों लाखों रिलीजियस लोग हैं जो हिंदू है। मैंने किसी को ये क्लेम करते हुए नहीं देखा कि वेदों में सारा विज्ञान है, कोई नहीं कहता ये, ठीक है। तो तुम रिलीजन में बिलीव करते हो, तुम हिंदुइज्म को मानते हो, तुम भगवान को मानते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जहाँ जो तुम्हारा स्टैंड है, जो विज्ञान दर्शन अज्ञान दर्शन का जो स्टैंड है, प्रॉब्लम यहाँ है कि सारा ज्ञान वेदों में है, सारा ज्ञान हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे और इन लोगों ने चोरी किया हुआ है। जब तुम दूसरे का क्रेडिट खाते हो, प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है। बाकी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खोज की है, जिनका हम पढ़ते हैं आगे, फिजिक्स वगैरह में भी की है और डीएनए के क्षेत्र में भी जो है किया है खोज। तो ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं और वो लोग रिलीजियस हैं, लेकिन उनका ये दावा नहीं है कि सारा ज्ञान वेदों में लिखा हुआ है। तो हम जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि सारा ज्ञान वेदों में नहीं है, उन लोगों ने बहुत कुछ खोजा है। तुमने क्या खोजा है, ठीक है, तुम भी तो वही कर रहे हो। कम से कम जो जिस एथिस्ट का तुम खंडन कर रहे हो, वो कम से कम अवेयरनेस तो फैला रहे हैं। क्योंकि मतलब देखो, हर चीज बैलेंस में होना चाहिए। जितना सूडो साइंस है ना, जितना बाबावाद यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे घूम रहा है, एथिज्म या रेशनलिज्म उसका तो 0.1% नहीं है। 0.01% हो रहा है तो तुमको तिलमिलाहट हो रही है। अदीरा के फॉलोअर कितने हैं, बागेश्वर धाम के फॉलोअर कितने हैं देखो, अनिरुद्धाचार्य के फॉलोअर कितने हैं देखो। कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम एस्ट्रोसिटीज के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है भाई। क्या है ये लोग, तो कुछ है ही नहीं। बायोशाला वगैरह जो भी लोग हैं, हिमांशु जो भी एथिस्ट वगैरह है, जो खंडन करते रहते हैं, बीमो वगैरह, कितने लोग देखते हैं इनको भाई? 1000 2000 10,000 से लोग दिन को ज्यादा देखते नहीं है। तुम्हारी तो बहुत बड़ी पकड़ है भाई, मिलियंस में तुम्हारे व्यूज आते हैं। तो हमको तो लोग सुनते ही नहीं है, हमारे पास फंडिंग ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? जिनके पास पैसा है, फंड है, वो क्या कर रहे हैं? हम तो भाई लाचार हैं। हमारे पास उतनी बड़ी फंडिंग होती, जितने धार्मिक लोगों के पास होती है, तो हम सोचते, फिर तो हम सोचते भी कुछ करने का। जिनके पास पैसा है, पावर है, संसाधन है, रिसोर्स है, वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन तो उनसे होना चाहिए। क्वेश्चन जो माइनॉरिटी में है, क्वेश्चन तुम मुझसे कर रहे हो। इनको नहीं पता था, ये आगे खुद वही बातें बताती थी, मैं बोल रहा हूँ। तुम नहीं, मेरे भाई, तुमने तो कहा सुधांशु त्रिवेदी का रील है तो ये मजेदार है, मैंने भी डाला। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। देश में रोजगार तो है नहीं, स्पेस में जाए या दूसरी गैलेक्सी। Normal experience of day-to-day life. That God I could believe in. But a God that is beyond those. It's kind of a thing which is beyond human mind, right? Okay. Now, again you're self-contradicting. Firstly, आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे माइंड के रेल में नहीं आती, and secondly आप कह रहे हैं कि आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं। There are points of very clear evidence that take us towards verification of God's existence. कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने के लिए वो हमारे माइंड के रेल के अंदर आनी चाहिए। तो या तो वो चीज हमारे माइंड के कॉन्स्टेंट के बाहर है, या तो वो हमारे अंदर है। अगर वो अंदर है तभी वो वेरीफाइबल हो सकती है, राइट? अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यस गॉड, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। हाँ, अब मैंने यहाँ सिंगुलैरिटी क्यों लिखा है? फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली सिंगुलैरिटी के अंदर क्या हो रहा है। डू वी नो दैट? वी डोंट नो दैट। बट क्या हमको ये पता है सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है? उसकी एग्जिस्टेंस तो पता है ना हमको। वो अंदर क्या है नहीं पता है, नहीं पता हमको, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस तो पता है ना। नाउ अदीरा, डू यू रियलाइज कि दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जिस्टेंस का वेरिफिकेशन करना और उस एंटिटी को समझना, इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसीलिए जो है ना, लोग तुमको गरियाते हैं। आपके मोड़ मुझे गरिया रहे हैं नीचे, देखो। ठीक है, यही कारण है, क्योंकि ये जो है ना विशुद्ध दोगलापन है, तुम यही करते रहते हो। अब इसमें देखो, साइंस का एग्जांपल देकर के, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई सिंगुलैरिटी है या समथिंग लाइक दैट, जैसे एवोल्यूशन है या कुछ भी, कोई भी साइंस का कॉन्सेप्ट है जो साइंस अभी मानता है, लेकिन पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मानता क्यों है? क्योंकि उसका हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ उसका हमको एविडेंस देखने को मिलता है।
डायरेक्ट वो हमको विजिबल नहीं। जैसे मान लो कि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था और उसने एटम्स को बोला कि भाई एटम में जो है बहुत सारा हिस्सा जो है खाली होता है और एटम कहीं बीच में होता है। तो ये कैसे, उसने एटम को देखा तो नहीं था, लेकिन उसने जब अल्फा रे से उस पर वो करवाया था, प्रहार करवाया था, तो बहुत सारे रेज जो उसको पार करके निकल गई थी। ठीक है, यही तो हुआ है ना। मतलब एक प्लेट लेकर के, आई थिंक चांदी का प्लेट था, देख लेना एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गलती हो सकती है मेरे से। तो अब उससे वो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई एटम में बहुत सारा हिस्सा खाली, क्योंकि उसका उसने इफेक्ट देखा। जब उसने मतलब टेस्ट किया तो उसको वो रिजल्ट मिला। उसने एटम को देखा नहीं ये देखा एटम के अंदर कि बहुत सारा हिस्सा खाली है, तो हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, साइंस ये भी नहीं कहता कि हम एटम को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, ना हम सिंगुलरिटी को समझ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि जो भी फिजिकल फिनोमेना और साइंस के डोमेन के अंदर आती है, जिस पर हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस दे सकते हैं, तो साइंस ये कभी नहीं कहता कि हम इसको समझ ही नहीं सकते। तुम ये कहते हो कि हम तुम गॉड को समझ ही नहीं सकते, तो दोनों में फिर ये तुमने जो है ये कर दी है विशुद्ध दोगलेपन वाली बात। विशुद्ध दोगलापन। ये जो भी ये कंपैरिजन करता है ना, ये कंपैरिजन इसका गलत होता है। गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ दे सकते हैं, गॉड को समझ नहीं सकते। कहते हैं कि दोनों अलग चीज है। ठीक है, अलग चीज है, मैं मान लिया, लेकिन तुम साइंस से जो कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई साइंस में भी ऐसा होता है, तो साइंस ये नहीं कहता कि हम कोई फिनोमिना है उसको हम समझ ही नहीं सकते। वो कहता है कि अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये होता है क्योंकि इसका इफेक्ट देखा जा रहा है, हम भविष्य में इसको समझ लेंगे। जब हमारे पास जो है इतनी बुद्धि, ज्ञान और ये सब हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बढ़ जाएगी, तो हम उसको समझ लेंगे। तो ये वो कहता है। ठीक है, लेकिन तुम ये कहते हो कि हम कभी गॉड को समझ नहीं पाए थे और ना कभी समझ पाएंगे। तुम्हारा क्लेम ये है। अच्छा, वो भी इसने बताया नहीं कि गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या है, तो वो बताने तो उसको हम देखते फर्दर। कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी जो है ऐसा प्रूफ नहीं है जिसको एक नॉन रिलीजियस व्यक्ति जो है बिलीव करे। ठीक है, रिलीजियस व्यक्ति तो बिलीव करता है क्योंकि उसका जो है पर्सनल बायस है और उसका किताब है, उसका फेथ है उसके ऊपर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऑब्जेक्टिव कोई ऐसा कुछ एविडेंस हमको सामने निकल के नहीं आता है, ना ही लॉजिक, ना ही कोई इफेक्ट देखने को मिलता है। पता ही नहीं भाई इनका दिमाग कहाँ चलता है यार। तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है? लेट मी गो अ बिट। हाँ, ओके, है ना। और इसमें से दीदी ने पढ़ा है 1000 हाथ 1000 आँख एंड व्हाट नॉट, 8 अंगुल अब 10 अंगूठे ऊपर है ना, जो भी अंगुल ऊपर है, व्हाटएवर। पॉइंट ये है कि क्या दीदी ने बताया कि उन्होंने ये कहाँ से उठाया? क्या तेरे पास आंख नहीं है? क्या तू देख नहीं सकता है कि उस पर द ऋग्वेदा लिखा हुआ है? ऑब्वियसली बात है कि भाई ये नहीं उसने दिखाया कि ये ऋग्वेद में किसका ट्रांसलेशन यूज कर रही है। ठीक है, ये चलो हो सकता है, वो चलो तुम पूछ भी सकते हो उससे। मैं भी बहुत बार जो है कुछ रेफरेंस देता हूं, तो वहां पर जो है लिखा रहता है बुक का नाम, लोग समझ लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, इतना तो चलो वहां पर लिखा हुआ है कि ऋग्वेद का ट्रांसलेशन है, ये तो समझ जाएगा कोई दे करके। ठीक है, उसने वो दिखाया है। तुम कोई भी ट्रांसलेशन देख लो, समाजी ट्रांसलेशन छोड़कर दुनिया में कोई भी ट्रांसलेशन देखोगे ऑलमोस्ट मैच कर ही जाएगा। ठीक है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए तुम्हें कि ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो प्रमाण देने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। और इंस्टाग्राम पे जब हम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एडिटिंग वगैरह का, तो वो भी समस्या हो सकती है। नहीं बताया, क्यों? उनकी मर्जी, दीदी कूल, कोई बात नहीं, वो हमने देख लिया कि कहां से उठाया। एक ना, क्या कहूं मैं वेंडी डोनेजर को। ठीक है, मैं बुक बताया था, ये बुक थी वेंडी डोनेजर की ऋग्वेद। ठीक है, मतलब मान लिया धीरा जी कि आप निष्पक्ष नहीं हो। आई अंडरस्टैंड दैट कि आप निष्पक्ष नहीं हो, आपका अपना बायस है और हर व्यक्ति का होता है, लेकिन कम से कम जब आप न्यूट्रल होने का क्लेम ठोकती हो तो कोशिश तो कर लो उसको थोड़ा सा दिखाने की, हाँ मैं न्यूट्रल हूं, थोड़ा सा तो कर लो। इसमें क्या मतलब ऐसी बात बोल दी जो न्यूट्रल नहीं दिखती है, मतलब किसी का तो चलो अनुवाद ही दिखाया ना वेद का, और क्या है। ये वो बुक है द ऋग्वेदा एंड एंथोलॉजी। मुझे ये बताइए, मुझे अगर किसी वैदिक हाइम पर डाउट होगा तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? जो संस्कृत के स्कॉलर हैं, जो वैदिक स्कॉलर है, उनका ट्रांसलेशन देखना, यही अप्रोच होना चाहिए। मैं किसी भारतीय संस्कृत स्कॉलर को पकड़ूंगा या वेंडी डोनेजर ने कोई बुक लिखी है मैं उसको पकड़ूंगा? ओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई
विदेशी व्यक्ति, फॉरेन कोई जो मतलब कि विद्वान है, स्कॉलर है, वो कुछ लिखता है ऋग्वेद के ऊपर तो गलत ही लिखेगा। भारत के लोग सही लिखते हैं। ऐसे में तो भारत में दयानंद सरस्वती भी हुए हैं, उन्होंने तो पूरा फर्जी लिखा हुआ है। ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना भाई। तुमको अगर जो इसने क्लेम किया, जो इसने अनुवाद 3-4 पढ़े हैं वहां पर, पुरुष सूक्त के पढ़े हैं, तो उसमें अगर तुमको प्रॉब्लम दिखता है कि ये अगर वेंडी डोनिजर ने ये जो है ट्रांसलेशन किया हुआ है और भारतीय परंपरा में ये ट्रांसलेशन है और दोनों देखो मैच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसके अनुवाद में, और भी तुम इसके जो है व्याख्या में जाओ, शब्द वैदिक मंत्र के शब्द उठाओ, बोलो कि देखो इस शब्द का अर्थ ये नहीं होता है, वेंडी डोनिजर यहाँ पर ये गलती की है। दैट इज द फेयर क्रिटिसिज्म। इसको हम एंटरटेन कर सकते हैं केवल इस बेस के ऊपर, क्योंकि ये लोग फॉरेन हैं और फॉरेन तो मूर्ख होते हैं, ठीक है, तो हम उनको लेंगे नहीं। तो ये तो बेवकूफी वाली बातें हैं। विशुद्ध, इसको कहते हैं विशुद्ध दोगलापन, जो विशुद्ध दोगलापन। इसीलिए लोग जो है तुम गरियाते हैं। आपके मोड़ मुझे गरिया रहे हैं नीचे, देखो। यही कारण तुम जो है, तुम्हारे पास कोई फेयर लॉजिक नहीं है। हमको वेद को समझना है तो भारतीय के मतलब समझो, ठीक है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेद को क्या जो है फॉरेन स्कॉलर अच्छा नहीं समझते, माइकल विर्ज अच्छा नहीं समझते, ग्रिफ्ट अच्छा नहीं समझते, और किस बेस पर तुम ये कहते हो कि वो लोग बेकार समझते हो, तुम अच्छे समझते हो? क्योंकि उनका जो सोर्स होता है, जैसे कि अगर मैक्स मुलर को वेद को समझने का सोर्स है सायन है, ठीक है, प्राचीन भाषा को तो देखते ही हैं। जैसे कि हम देखते हैं नील्स बोर वगैरह, कार्ल सैगन वगैरह, जिन्होंने उपनिषदों को पढ़ा है, शंकराचार्यों के भाष्य को पढ़ा है, वही उसका जो है उपनिषद मतलब शंकराचार्य के भाष्य। तो इंडियन स्कॉलर तो वो पढ़ते ही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ते। रेशनल अप्रोच क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली भाई हम करें, यही होना चाहिए ना, नहीं है ना? इनके पास गई तो इससे पहले मैं वो जो 1000 आंख 1000 पांव है ना, उसके ऊपर बात करूं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि वेंडी डोनिजर क्या है। ये न्यूज आर्टिकल है, पेंगुइन जो पब्लिकेशन हाउस है, वेंडी डोनिजर की बुक थी द हिंदूज, रिट्रैक्ट कर ली थी वो भारत में से, क्योंकि इसको सुनते जाना, इसको सुनते जाना। ये इसको कहते हैं फॉर्मल वे में एड होमिनम फैलेसी, ठीक है। किसी का आर्गुमेंट ये कह के नकार देना कि ये तो व्यक्ति अच्छा नहीं है, इस पर तो बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है, वो देखेंगे। कोर्ट केस हो गया था, सिविल सूट हो गया था उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि डेरोगेटरी बातें लिखी हुई थी हिंदुओं के अगेंस्ट, ठीक है। अब बताता हूं, राजीव मल्होत्रा जी का नाम तो मेरे ख्याल से सब जानते होंगे यहाँ पर, ठीक है। नेशनल एक्सचेंज हुआ था, ये 1990 का इवेंट है ना। मल्होत्रा जी ने पब्लिकली क्वेश्चन पूछा था डोनिजर से कि इफ शी हरसेल्फ शुड बी साइको एनालाइज्ड जस्ट एज शी साइको एनालाइजेस हिंदू टेक्स्ट। अरे भाई, तो किसी इंडियन जो है स्कॉलर ने, कोई भी स्कॉलर हो जिसने इसके ऋग्वेद के उस टेक्स्ट, पूरे ऋग्वेद में चलो हो सकता है कहीं गलती कर दी हो, ऋग्वेद के उस टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को अधीरा ने दिखाया है 4 या 5 जो भी है पुरुष सूक्त का, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है वो तुम पॉइंट आउट करो ना। मैं मान रहा हूं कि वेंडी डोनिजर ने 1000 गलतियां की है, 1000 समस्याएं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अधीरा का पॉइंट कैसे डिबंक होता है? अधीरा ने तो ये कहा ही नहीं कि वेंडी डोनिजर जो है दूध की धुली हुई है, या जो भी मेल फीमेल जो भी हो। बिकॉज ये क्या करती है, साइको एनालिसिस के नाम पे कुछ भी कर देती है उन टेक्स्ट के साथ। डोनिजर ने क्या बोला? शी सेड शी हैड नथिंग हिडन दैट अ साइको एनालिस्ट कुड फाइंड। और मल्होत्रा जी बोले, he argued that even people who say that often turn out to be the most interesting to analyze। जो बोलते हैं ना कि हमने कुछ छुपा नहीं रखा, उनका ज्यादा निकलता है। तो फिर जो डोनिजर है उसने एडमिट किया था मजाक में कि भाई यू गॉट मी ऑन दिस वन। इनका दिक्कत क्या है? खाली मल्होत्रा जी की नहीं, माइकल विट्जल जो हार्वर्ड के संस्कृत स्कॉलर हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन उठाए हैं डोनिजर के ट्रांसलेशंस के ऊपर। मतलब ये दिखा रहा है कि चलो उसने गलती की है, ठीक है। इसका दोगलापन तुम देखना, क्यों इसको लोग गरियाते हैं। इसका दोगलापन ये है कि ये दिखा रहा है कि जो भी नाम है इसका, तो इसका जो है कि वेंडी डोनिजर के खिलाफ कौन कौन है, तो इसने एक और स्कॉलर को लाकर खड़ा कर दिया, माइकल विट्जल। इसका दोगलापन ये है कि माइकल विट्जल ने ये इस बात की वकालत की है और इस पर एक रिसर्च पेपर भी लिख दिया, पूरा एक आर्टिकल लिख दिया है कि मैंने जो अपने वीडियो भी बनाई, इसके ऊपर जाकर देख सकते हो, ठीक है, कि जो वैदिक काल में जो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई बहुत सारी स्त्रियां थी जिन्होंने वेद मंत्र रचे थे, ये फर्जी बातें हैं, ठीक है।
बहुत रेयरेस्ट केस ऐसा हो सकता है जिसमें उन्होंने शायद आई थिंक गार्गी का नाम लिया है, जो उनको वेद मंत्र पढ़ने का या वेद मंत्र को रचने का अधिकार था। बहुत रेयरेस्ट केस। बाकी उन्होंने सारे जो आर्गुमेंट्स दिए जाते सबको डिस्कार्ड किया है। ठीक है, वहां पर ये माइकल विट्ज़ेल को नहीं मानेगा, यहाँ मान रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ इससे इसकी बात सिद्ध होने जा रही है। वेंडी डोनेजर को ये क्रिटिसाइज करना चाहता है, तो चलो देख लेते हैं कि भाई वेंडी डोनेजर के खिलाफ किन किन स्कॉलर ने क्या क्या बोला है। ठीक है, तो हम उसका नाम लेके यहाँ पर दिखा देंगे, देखो इसने गलत बोला, इसने गलत बोला। उससे क्या होता है, उससे अधीरा का पॉइंट कैसे डिस्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्य समाजियों ने आदि शंकराचार्य को जातिवादी बोला है, बलि का समर्थक बोला, ये सब बोला है। क्या इससे उनके किए गए उपनिषद के भाष्य पर क्वेश्चन उठता है? क्या इससे उनके किए गए ट्रांसलेशन पर क्वेश्चन उठता है? नहीं उठता है। हाँ, तुम उनके जातिवाद वाले किए गए अर्थ से सहमत नहीं हो सकते हो, उस पर लंबी डिबेट की जा सकती है, लेकिन कहीं पर समस्या, इसका मतलब उन्होंने हर एक वर्ग की या हर एक जगह समस्या है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, वेंडी डोनेजर ऐसा नहीं कि वो संस्कृत स्कॉलर नहीं, संस्कृत नहीं जानती, उसने जो ट्रांसलेशन किया होगा हो सकता है कि बहुत जगह पर गलत किया है, मे बी पॉसिबल, लेकिन जो अधीरा ने दिखाया वो गलत है, तुमको वो प्रूव करना है। मैं भी ये नहीं कह सकता कि दयानंद सरस्वती ने सारा ट्रांसलेशन गलत ही किया है, कोई नहीं कह सकता इसको, क्योंकि नहीं किया है गलत। भाई सारा ट्रांसलेशन कोई गलत नहीं करता। ठीक है, उन्होंने लिपापोती किया बहुत जगह, तो वो हम दिखाते हैं, जहां पर सही है वहां पर सही है। सीधा बोलते हैं, क्रिटिसाइज्ड हर फॉर रिपीटेडली चूजिंग सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। भाई पुरुष सूक्त में जो उस लड़की ने अधीरा ने पढ़ा, उसमें वहां पर तो सही लिखा हुआ सब कुछ, वहां पर तो कोई सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन है नहीं। ये दिखा क्यों रहा है? तू समझ नहीं रहा मेरे को। अरे मैं समझ गया भाई, वेंडी डोनेजर जो है उसको अनुवाद करने नहीं आता। ठीक है, एक बार क्या हुआ था ना, आर्य समाज में डिबेट हुई थी। ये डिबेट हो रही थी दर्शनानंद सरस्वती और एक और आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे। डिबेट का जो विषय था, दर्शनानंद सरस्वती ये मानते थे कि पेड़ में जो है ना वो जीवात्मा नहीं होती, आत्मा नहीं होती है, और दूसरा जो पक्ष था वो ये मानता था, वो भी आर्य समाज के ही थे विद्वान, वो ये कहते थे कि भाई पेड़ों में, वृक्षों में जीवात्मा होती है। ठीक है, तो दोनों में डिबेट हुआ। तो जो दूसरे पक्ष के पंडित थे, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, आर्य समाज के ही थे, उनका जिनका ये पक्ष था कि पेड़ में जीवात्मा होती है, वो प्रमाण देते हैं वेद मंत्र का, और वो अनुवाद देते हैं किसका? भीमसेन शर्मा का, वो भी एक आर्य समाजी थे। तो कहते हैं दर्शनानंद सरस्वती कि ये जो है अनुवाद, ये भाष्य मान्य नहीं है, क्योंकि ये ऋषियों का नहीं है। तुम दयानंद का दिखाओ, ठीक है, और भी किसी का दिखाओ, तब हम माने। तो बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि यदि तुम भीमसेन शर्मा के अनुवाद में, भाष्य में दोष दिखाते हो, तब मैं ऋषियों का, किसी अन्य का, जो जिसको तुम कहते हो दयानंद का, देने के लिए मैं बाध्य हूं। यदि तुम भीमसेन शर्मा के अनुवाद से एग्री हो, भले भीमसेन शर्मा ने गलत अर्थ किया हो, मान लेते हैं, लेकिन अगर जो मैंने दिखाया है, जो मैंने वेद मंत्र दिखाया है, उसमें भीमसेन शर्मा ने जो अनुवाद किया है वो गलत है, उसको अगर तुम सिद्ध कर पाते हो, उसमें अगर तुम ऐसा दिखा पाते हो कि इस शब्द का अर्थ गलत किया है, तब मैं तुम्हारी बात से एग्री हूं, तब मैं दिखाऊंगा। वही बात यहाँ पर भी है। अधीरा ने जो चीज दिखाई है, वो अनुवाद अगर गलत है, वो अनुवाद अगर आदि शंकराचार्य से कॉन्ट्राडिक्ट करते, क्योंकि सहस्र शीर्षा पुरुषा की बात कर रहा है, तो वो उसका अनुवाद आदि शंकर ने भी किया हुआ है, तो उससे मैच करके देख लेते, और भी लोगों से मैच करके देख सकते थे, दामोदर सातवेलकर से मैच करके देख सकते थे। तो वहां पर अगर तुमको प्रॉब्लम दिख रही है, जो कि प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा है, ऑलमोस्ट सेम है, तब तुम्हारा क्वेश्चन वाजिब है। ठीक है, अधीरा का क्लेम ही नहीं है ये कि माइकल विट्ज़ेल दूध का धुला, सॉरी माइकल विट्ज़ेल बोल रहा हूँ, वेंडी डोनेजर जो है एकदम जो है धर्मात्मा है, ऐसा उसने बोला कहाँ है? उसने तो बस केवल अनुवाद दिखाया है भाई, इस पर इतना क्या जो है नंगा नाच कर रहे हो तुम। को अगर ऋग्वेद समझना है, आप ऋग्वेद के लिए डोनेजर के पास जाओगी? क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, तो उन्होंने ये दिखाया है कि उसने जो सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है भाई, डोनेजर को नहीं, माइकल विट्ज़ेल के पास चले जाओ। तुम माइकल विट्ज़ेल को मानते हो, चलो डोनेजर को छोड़ो, डालो कचरे में। तुम कहते हो कि उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं, गलत अर्थ करता है, मान लिया। माइकल विट्ज़ेल को मानते हो, ग्रिफ्थ को मानते हो, सारे लोग गलत किए हैं। अब देखना, ये भारतीय बोला ना, भारतीय विद्वान के पास जाओ। अब भारत के 2000 साल के इतिहास में, 2000 से ज्यादा ले लो तुम, 3000 साढ़े 3000 साल, भारत के 3500 साल के इतिहास में, वैदिक परंपरा के इतिहास में, आचार्यों ऋषियों के इतिहास में
इसको मिलता कौन है? विद्वान दयानंद सरस्वती, आर्य समाजी इसको मिलता है। देखना, यही कारण लोग इसको गरियाते हैं। आपके मोड़ मुझे गरिया रहे हैं नीचे, देखो। ठीक है, कमेंट में लोग इसको यही कारण गरियाते हैं। अरे दीदी हद मचा रखी है भाई। अच्छा, दोनों जगह डिफेंस व्हाट्सएप पे कुछ अब डोनिजर अपना डिफेंस में कहता है कि भाई संस्कृत के एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं और वो डिपेंड करता है, तो सब्जेक्टिव चीजें हैं। ठीक है, वो बात उसकी सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज का तुम सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन कर दो, तो मूर्खता वाली बातें हैं। तो यही तो लेते हैं आर्य समाज, यही तो कहते हैं कि संस्कृत में कोई चीज फिक्स नहीं है। और ये लोग क्या कहते रहते हैं कि संस्कृत बहुत वैज्ञानिक भाषा है। फालतू भाषा है भाई। कोई भी भाषा है, उसका मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ इसमें है कि जो वो कहे उसका मीनिंग वही निकले। मैं इंग्लिश में बोलूँ आई वांट टू किल यू, इसका मीनिंग सेम ही है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो ये अर्जेंटीना में जाके भी यही ट्रांसलेट होगा। ठीक है, संस्कृत ऐसी भाषा है, इसका कोई भी जो है इसमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। मैं किसी वीडियो में अगर बताऊंगा, जैसे मतलब कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊं वेद का अर्थ, और पहले क्या लोग समझते थे, बाद में कैसे कैसे वेदों के अर्थ बदले हैं, वो अलग बातें हैं। जब वैदिक अर्थ हम करते हैं, क्यों दयानंद के वेद पर प्रश्न उठता है? वो इसका रीजन यही है कि तुम व्याकरण का, ग्रामर का फ्रीडम लेकर के तुम उसका अलग अर्थ बनाते हो और तुम परंपरा का विरोध करते हो। जबकि स्कंद स्वामी, सायनाचार्य, उबट महिदर आदि ने क्या किया है? वेद मंत्र के अर्थ को फिक्स्ड किया है। ठीक है, अगर उसके अर्थ किए गए अर्थ को ना माना जाए तब समस्या होगी अर्थ करने में। इसीलिए ये समस्या आर्य समाजियों के वेद भाष्यों में देखी जाती है कि एक ही मंत्र का जब आर्य समाजी भाष्य करते हैं, तो अगर हरिशरण भाष्य कर रहा है तो वो पाकिस्तान जाएगा, दयानंद सरस्वती भाष्य कर रहे हैं वो अर्जेंटीना जा रहा है। ठीक है, आर्य मुनि भाष्य कर रहे हैं वो और जो है जा रहा है चाइना जा रहा है। मतलब हर एक भाषा जो इनका कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता। क्यों मैच नहीं करता? क्योंकि ये अपना फ्रीडम लेकर करते हैं, ये परंपरा को नहीं मानते। वही तुम महिदर उबट का यजुर्वेद के ऊपर भाष्य तुम देख लो, 90% 99% भाष्य ऑलमोस्ट सेम। इक्का दुक्का पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो भी डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो फॉलो करते हैं वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं भाष्य करने का, इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, दिखा लो उसके अंदर तुम्हें। ठीक है, हाँ, ये है जस्टिफाई सेक्सुअल रीडिंग्स बाय सेइंग। आर्य समाजी जो भाष्य करते हैं वो भाष्य ऐसा होना चाहिए जो सत्यार्थ प्रकाश के अनुकूल हो। आर्य समाजियों के किए गए भाष्य में कोई भी वेद मंत्र ऐसा नहीं है जो सत्यार्थ प्रकाश का खंडन करता है। ठीक है, तो इनका जो भाष्य होता है ना, सत्यार्थ प्रकाश के अनुकूल होता है। पारंपरिक आचार्य जो भाष्य करते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ, निरुक्त, ठीक है, इन सब जो वैदिक वांगमय है, वेदांग है, उसके अनुकूल होता है। धर्मसूत्र, कल्पसूत्र के अनुकूल होता है। करपात्री महाराज भाष्य करते हैं तो तुमको वेदों में जातिवाद दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? क्योंकि धर्मसूत्र, मनुस्मृति में जातिवाद है। ये दिखाता है कि उनकी वेद भाष्य की एक्यूरेसी क्या है। लेकिन जब तुम आर्य समाजों को भाष्य देखोगे तो वहां पर नहीं दिखता जातिवाद, वहां पर नहीं दिखता है स्त्रियों का जो उनको डिमीन किया, वो चीज नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो धर्मसूत्र, कल्पसूत्र मानते ही नहीं है। तो जब तुम वेदांग ही नहीं मानोगे तो कहां से वेद भाष्य? तो फर्जी वेद। तो वही तो है, ये लोग स्वतंत्र वेद भाष्य करते हैं, वेदांग से स्वतंत्र वेद भाष्य। इसलिए एकेडमिया में, या हम बात करें कि हिंदू पंडितों के समक्ष, आर्य समाजों की भाष्य का कोई मूल्य नहीं है, रद्दी है वो। Sanskrit words often have many meanings. It should different 1,000 heads, 1,000 eyes था उन्होंने, part of the process. पुरुष देखो, मैंने क्या बोला था कि भारतीय विद्वान में जब ये आएगा तो ये 3,500 साल का जितना भी हमारा वैदिक वाङ्मय की परंपरा रही है, ऋषि महर्षि आचार्य विद्वानों की परंपरा रही है, सबको छोड़ देगा ये। ठीक है, ये चाहता तो ले सकता था, सायन का अर्थ ले सकता था, प्राचीन है ना, या महिदर उबट का भी ले सकता था। पुरुष तो यजुर्वेद में भी आता है, उसमें भाष्य मिल जाएगा उसका। महिदर उबट का इसने लिया नहीं, सायन का लिया नहीं। दूसरे को ये कहता है कि भाई हम तो बायस नहीं। अगर तू बायस है तो भाई बोल। अच्छा चलो, एक तुम क्लियर करो ना भाई, तुम ये दावा तो करो कि मेरा स्टैंड ये है कि मैं भाष्य आर्य समाजियों को मानता, तब तो लोग खंडन भी करे। तुम्हारा ये अपील है, तुम ये चाहते हो कि अगर अदीरा वेंडी डोनिजर को कोट करती है तो वो वेंडी डोनिजर को पूरा माने। तुम मानते हो आर्य समाजियों को पूरा, आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं मानते। तुमने तो वो डीपी में ला रखा कि उंगली पर जो है कृष्ण भगवान ने पूरा जो है पर्वत उठा रखा है। कौन मानता है आर्य समाजी इस बात को? ठीक है, तो तुम जिस टेक्स्ट को दिखा रहे हो वो टेक्स्ट के मानने वाले का विचार तुम मानते नहीं हो। इसी वेद मंत्र में हरिशरण सिद्धांत अलंकार जिसने जो भाष्य लिखा है, इसी वेद मंत्र में ईश्वर के निराकार होने की बात मैं दिखा दूंगा। फिर रोते फिरोगे। तुम हरिशरण सिद्धांत अलंकार को भी पूरा कहाँ मानते हो? क्या हरिशरण सिद्धांत अलंकार अवतार मानता है? नहीं मानता।
आर्य समाजी है, वो ईश्वर को निराकार मानता है, तू अवतार मानता है भाई। तुम्हारे हिसाब से इनका अर्थ कैसे सही हो गया? तुम अपना स्टैंड क्लियर करो कि तुम मानते क्या, किसका अर्थ मानते हो तुम? जो सुक्त से उठाया था उन्होंने, यही है द मैन हैज 1000 हेड्स, 1000 आईज, 1000 फीट, इसी की बात चल रही थी। तो अधीरा दीदी अब देख लेना, ठीक है? देखो ये 5 किलोमीटर लंबा अर्थ निकाल दिया, इतना लंबा अर्थ वैसे होगा भी नहीं, ठीक है? उसमें क्या प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा आगे। वैसे इसका जो हरिचरण सिद्धांत करने यहाँ पर जो अर्थ किया है वो ऑलमोस्ट ठीक है, गलत मैं इसको बोलूंगा नहीं। कुछ इसने बातें जोड़ी है जो वेद मंत्र में नहीं लिखी, वो हम देख लेंगे, बाकी अर्थ ठीक है। वह प्रभु पूरी वस्ती ब्रह्मांड रूप नगरी में निवास करते हैं, पूरी शेते इस ब्रह्मांड रूप नगरी में शयन करते हैं। पुनाति यहाँ पर जो है अधीरा ने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो है बोला जा रहा है कि 10 उंगल ऊपर है ईश्वर, तो वो तो भाई ब्रह्मांड से फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ब्रह्मांड से बाहर थोड़े, वो तो पृथ्वी से 10 उंगल ऊपर, मतलब कि यही होगा वो। तो इस प्रकार से उसकी भाषा थी और उसने इसको समझा था, जो कि मैं समझता हूँ कि अधीरा की अज्ञानता को दिखाता है कि मैंने बोला कि भाई जिस फील्ड में नॉलेज नहीं है नहीं बोलना चाहिए। इस वेद मंत्र का वैसा अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है दशांगुलम, ठीक है, सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र पाद इत्यादि जो शब्द प्रयोग हुए ये उपलक्षण है, वास्तविक अर्थ नहीं इसका, ठीक है? वो हम देखेंगे क्या है, क्या मीनिंग नहीं है इसका। तो अधीरा ने इसको समझा नहीं, लिटरल वे में ले गई वो, और इसका उस पर उसने क्वेश्चन उठा दिया जो क्वेश्चन उस पर उठेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम है उसकी। तो मुझको लगता है कि अधीरा ठीक है साइंस फील्ड में या जहाँ पर उसको सोशल फील्ड में जहाँ पर बोलना है, बट अगर तुमको वैदिक फील्ड में या इसमें बोलना है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। और पढ़ने से अर्थ है कि हमको, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भारतीय विद्वान को पढ़ो, इसको कोई भी अच्छे स्कॉलर को उठा लो, एकेडमी या कोई पढ़ लो तो बेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई उसने गलत क्वेश्चन उठाया। अधिष्यति इस ब्रह्मांड रूप नगरी को वे पवित्र करते हैं, इसे वे नष्ट होने से बचाने के लिए आवृत किए रहते हैं और अंत में इसका प्रलय करते हैं। वे पुरुष सहस्त्र शीर्षा अनंत सिरों वाले हैं। सहस्त्र शीर्ष का अर्थ, ये फालतू अर्थ पढ़ेगा जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ूंगा इसको, तो ठीक है, तो मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। ये ओमनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश हो रही है, इन इंद्रियों से रहित हो, ओमनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश हो रही है, ये बात ठीक है इसकी, लेकिन इसमें कुछ और बताया जा रहा है जो इसने ये नहीं बताया क्योंकि इसको खुद समझ नहीं आया। हुए भी इन इंद्रियों की शक्ति उनमें सर्वत्र है, ये फर्जी अर्थ है। स वे प्रभु भूमि इस भवंती भूतानी यस्याम प्राणियों के निवास स्थान भूत ब्रह्मांड को सर्वथा, ये व्यक्ति जिसे संस्कृत बोल रहा है ना, लगता है कि भाई बहुत बड़ा विद्वान है, ये मूर्ख है। वो मैं दिखाऊंगा कि इसकी मूर्खता क्या है। सब ओर से आच्छादित करके, ये कहती ना वो 10 उंगल ऊपर है, पढ़ लो, सब ओर से अंगुलम की के ठहरे हुए एकदम सामान्य ही लिए भी यूज होते हैं। डिसऑनेस्टी की हद होती है यार, डिसऑनेस्टी बोला इसने। अब मैं दिखाता हूं कि डिसऑनेस्टी होती क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है, बेईमानी क्या है, लोगों को मूर्ख बनाना किसे कहते हैं। उसके लिए मैं इसकी एक अलग क्लिप दिखाऊंगा। यास्क मुनि ये यास्क मुनि का निरुक्त दिखा रहा है जिसमें ये अर्पित जी को डिबंक कर रहा था। वैसे इसका मैंने खंडन किया हुआ है, लेकिन इसमें भी देख लो। बड़ा ही रचित वैदिक कोश है। वेट अ मिनट, यहाँ बता दूं कि यास्क मुनि का समय वैसे तो पता करना डिफिकल्ट है, पर यूजुअली उन्हें 5th सेंचुरी BC से पहले का ही माना जाता है। तो चलो, निघंटु के प्रथम अध्याय के खंड 3 का नाम है अंतरिक्ष नाम। यहाँ अंतरिक्ष के, तो यहाँ तुमको देखने वाली बात है जो मैंने स्क्रीन पॉज की है, ये चीज तुमको एकदम अभी ध्यान से देखो इसको। इसने इंडेक्स निकाला निरुक्त का, जो निघंटु का, सॉरी, और उसमें तीसरे नंबर पर ये फोकस करवाना चाह रहा है कि तीसरे नंबर पर तुम फोकस करो। यहाँ लिखा हुआ है अंतरिक्ष नाम। अच्छा, मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है, अर्पित जी ने ये बोला था कि निरुक्त में कहीं भी प्रश्नी शब्द अंतरिक्ष के अर्थ में नहीं पढ़ा गया है, ठीक है, जो कि ओरिजिनली अर्पित जी का क्लेम नहीं है, ये भगवत पाद श्री करपात्री जी महाराज का क्लेम है। उन्होंने वेदार्थ पारिजात में दयानंद के खंडन में इस बात को उठाया है कि दयानंद ने प्रश्न का अर्थ अंतरिक्ष किया है, जो कि संभव नहीं है। संभव है, प्रश्न शब्द का अंतरिक्ष होता है, लेकिन दयानंद ने ये लिखा हुआ है वहां पर कि यह निरुक्त में पढ़ा गया है, जो कि फर्जी बात है। तो इस बात पर जो है करपात्री जी महाराज ने उसका खंडन किया था कि निरुक्त में कहीं भी प्रश्न शब्द का अर्थ अंतरिक्ष नहीं पढ़ा गया है। व्यक्ति क्या कर रहा है, निरुक्त का इंडेक्स निकाला इसने और निघंटु में तीसरे नंबर पर इसने दिखाया अंतरिक्ष नाम। ध्यान से देखना, तीसरे नंबर दिखा रहा है अंतरिक्ष नाम। निघंटु के प्रथम अध्याय के खंड 3 का नाम है अंतरिक्ष नाम। पढ़ेगा क्या, देखो। यहाँ अंतरिक्ष के 16 नामों में एक नाम है प्रश्नी।
देखो देखो, तीसरे नंबर में दिखाया अंतरिक्ष नाम, पढ़ा क्या चौथा नंबर, देख रहे हो तुम, क्योंकि तीसरे नंबर में लिखा हुआ है इति षोडशांतरिक्ष नामानि, वो तीसरा खत्म हो गया ऊपर, जो इंडेक्स में इसने दिखाया था ऊपर खत्म। चौथे में है साधारणानि, ये साधारण नाम है, तो यहां पर प्रश्न नहीं पढ़ा गया, प्रश्न यहां अंतरिक्ष में पढ़ा ही नहीं गया, तो इसको कहते हैं बेईमानी। तुम इंडेक्स दिखाते हो तीसरा, लेकिन जब तुम निघंटू में आते हो तो पढ़ते हो चौथा, इसे कहते हैं बेईमानी। इसको समझने के लिए दोबारा देखो तुम, कि देखो यहां पर देखो ये अंतरिक्ष नाम, ये है तीसरा, ठीक है, 3 नंबर। तो अब हम जब निघंटू खोलेंगे तो 3 देखेंगे और वहां पर स्पष्ट लिखा भी होगा, ठीक है। तो तीसरा हम देखते हैं, तो जब निघंटू हम खोल रहे हैं तो निघंटू में देखो, यहां पर देखो कि ये भाई निघंटू में है 2 नंबर, ठीक है, ये देखो 2 नंबर। निघंटू में ये है 3 नंबर, जो कि इसने दिखाया था, जो कि इसको पढ़ना था, जो मैं पढ़ूंगा भी, और ये है निघंटू में 4 नंबर। तो हम अब पढ़ते हैं कि देखते हैं कि क्या यहाँ पर प्रश्न शब्द अंतरिक्ष में पढ़ा गया है, ठीक है। देखो भाई, यहाँ तीसरे नंबर में जो कि अंतरिक्ष के 16 नाम लिखे हुए हैं, उसमें लिखा गया है अंबरम वियत व्योम वर्हि धनव अंतरिक्षम आकाशम आपः पृथ्वी भू स्वयंभू अध्वः पुष्करम सगरः समुद्र अध्वरमिति षोडश अंतरिक्ष नामानि, ठीक है। यह 16 अंतरिक्ष के नाम हैं। तीसरे नंबर में जो 16 नाम गिनाए हैं वो 16 अंतरिक्ष नाम है, ये 16 अंतरिक्ष के नाम है। चौथे नंबर में जो प्रश्न आ रहा है ये अंतरिक्ष के नाम नहीं है, ये साधारण नाम है। और साधारण नाम वो होते हैं जिसकी व्याख्या यास्क करेंगे निरुक्त में, जो कि उन्होंने की है, जो मैं कई बार दिखा चुका हूं कि प्रश्न शब्द को उन्होंने अंतरिक्ष में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रश्न शब्द का अर्थ अंतरिक्ष होता है, लेकिन निरुक्त ने नहीं पढ़ा, यास्क ने नहीं पढ़ा उसको, ठीक है। और दयानंद का क्लेम यह है कि यास्क ने पढ़ा है। तो अगर तुम प्रश्न का कहीं से अर्थ अंतरिक्ष दिखा देते, जैसे कि ऋषि उवाच ने दिखाया था, प्रश्न शब्द का अर्थ उसने अंतरिक्ष दिखाया था सायन भाष्य से, उससे खंडन नहीं होता अर्पित का, उससे खंडन नहीं होता है करपात्री जी महाराज का। क्यों? क्योंकि करपात्री जी महाराज का ये क्लेम ही नहीं है कि प्रश्न शब्द का अर्थ अंतरिक्ष नहीं होता। उनका क्लेम ये है कि दयानंद ने ये बोला है कि यास्क ने प्रश्न को अंतरिक्ष कहा है, तो तुमको यास्क से दिखाना पड़ेगा कि यास्क ने कहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अर्पित की बात सही है, और तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी बेईमानी की है। तुमने 3 नंबर पर के 4 नंबर दिखा दिया, ऐसा क्यों किया इसने? तुम सोच रहे हो इसने जानबूझ के किया? नहीं, जानबूझ के नहीं किया, किसी को आता ही नहीं कुछ। इसने उठाया है टेलीग्राम से, टेलीग्राम पर समाजी लोग डालते रहते हैं, इसके पास बुद्धि है नहीं, दूसरे को रिसर्च के नाम पर बोलता है कि रिसर्च करो। खुद का रिसर्च कैसा है, दूसरे को कहता है, खुद नहीं होता इससे। और भाई इसमें कोई संस्कृत का नॉलेज की बात ही नहीं है। तुम अगर इंडेक्स में पढ़ रहे हो 3, तो भाई दिखाओ 3 दिखाओ, या 16 नाम पर हो, 16 नाम में कहाँ लिखा हुआ है प्रश्न, कहाँ लिखा हुआ है अंतरिक्ष? कहीं से प्रश्न लिखा ही नहीं हुआ, जबकि चौथे जो नंबर है उसमें लिखा हुआ है प्रश्न, और वो साधारण नाम है, वो अंतरिक्ष का नाम नहीं है, ठीक है। जैसे 5वें नंबर में लिखा हुआ है जो है ये जो 5, 10 यानी कि ये 15 जो है वो रश्मि नामानी, रश्मि के नाम है ये। तो प्रश्नी का यहाँ कहाँ लिखा हुआ अंतरिक्ष नामानी, या तो साधारण नाम लिखा हुआ है इसमें। और साधारण नाम ये वो होता है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि साधारण के नाम है, इस प्रकार से अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भाई इसकी जो है एक, देखो निघंटू में ऐसा है कि वैदिक मंत्रों का संग्रह है, डिक्शनरी कह सकते हो, जिसमें अर्थ नहीं बताया गया, कहीं कहीं पर अर्थ बताया गया है। तो उसमें क्या किया गया है कि कुछ शब्द जो एक जैसे हैं, जिनका अर्थ एक है, जैसे कि अंबरम वियत व्योम, तो वेद मंत्र में पाए जाने वाले ऐसे शब्दों का एक जगह संग्रह कर दिया और बोल दिया कि देखो 16 ये वेद मंत्र, वेद शब्द हैं जो वेदों में पाए जाते हैं, और इन सब का अर्थ अंतरिक्ष। तो अब चलते हैं, इसकी बेईमानी देख लिए, आगे चलते हैं। तो ये है ही दूसरे को ज्ञान देना, और खुद तो कुछ आता जाता है नहीं। ये सोच रहा सहस्रहस संकिर, मतलब कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान दो। अच्छा, ये दूसरे को बोल रहा था कि रेफरेंस दो, ये व्यक्ति जो विद्यार्थी है 100 हाथों से कमाओ 1000 से दान दो। भाई तू कौन सा वेद मंत्र का रेफरेंस दे रहा है, तो भी देना भाई, ठीक है, तुमको भी देना चाहिए रेफरेंस। तो ये गपोरता तो कुछ भी ये लोग भी गपोर देते हैं भाई, ठीक है। ये एक वेद मंत्र आता है, अब ये इसका क्या अर्थ निकालेंगे, मैं तो बिल्कुल बड़ी आराम से, बुक का नाम नहीं बताया है दीदी ने। अरे देखो खुद ही अभी बोल रहा है वेद मंत्र है, वेद मंत्र नहीं बताया, बुक का नाम नहीं बताया। भाई क्यों रोना कर रहा है भाई, बुक का नाम वहां पर लिखा हुआ, अंधा है तू पढ़ नहीं सकता, ऋग्वेद लिखा हुआ है वहां पे, और इतना फेमस मंत्र है वो, सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद।
ये तो भाई वेल नोन मंत्र है। तो इसमें तुमको लोकेशन देगी भाई, तो कोई भी, तुम हिंदू हो ना भाई वैदिक, मुझको भी कोई ऐसे दिखा देगा तो मैं लोकेशन नहीं पूछूंगा उससे, केवल ये मंत्र दिखा देना मेरे को। जैसे कोई बोले ना तस्य प्रतिमा अस्ति, मुझको पूछने की आवश्यकता ही नहीं लोकेशन, क्योंकि भाई ये वेल नोन मंत्र है, सब जानते हैं इसको। ठीक है, वैसे उसने जो किताब दिखाया उसमें ऋग्वेद लिखा हुआ था, तो तू वहां समझ सकता है, तो अंधा तो नहीं है भाई। वाह 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 दीदी वाह, ऋग्वेद पढ़ने के लिए आपको वेंटी डोनेचरी मिली थी, भावार्थ देख लेते। ऋग्वेद पढ़ने के लिए तुमको समाज ही मिला था। वाह मूर्ख वाह, इसी का विशुद्ध दोगलापन। वे पुरुष विशेष प्रभु अनंत सिरों आंखों पाव वाले हैं। कितना बार पड़ेगा भाई, समझ लिया। सारे ब्रह्मांड को आवृत करके इसको लांग कर रहे हैं। प्रभु की तुलना में यह ब्रह्मांड दशांगुल मात्र ही है। कुछ पता नहीं चलता है इनको, कुछ पता नहीं चलता है। तो चलो भाई, इसको आगे बढ़ने से पहले इसको देख लेते कि क्या है ये मंत्र, क्या है इसका अर्थ। ठीक है, तो मैं जो अर्थ ले रहा हूँ वो श्री भगवान साईनाचार्य जी का है। दूसरे का भी अर्थ लिया जा सकता है, तुम इस पर देख सकते हो इसका अर्थ दामोदर सातवेलकर का अर्थ। ठीक है, और तुम देख सकते हो श्री राम शर्मा का अर्थ, हाँ वो भी है, जो गायत्री परिवार वाले हैं, नाम गलत ले लो तो समझ लेना। तो इसका अर्थ जो है बहुत अच्छा किया हुआ है सायन ने, बहुत सुंदर। सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद लिखते हैं। सर्व प्राणी समष्टि रूपो ब्रह्मांड देहो विराडाख्यो यह पुरुष सो एम सहस्त्र शीर्ष। वह पुरुष कैसा है? वह सर्व प्राणी समष्टि रूप है, जिसका देही ब्रह्मांड है, जो विराट है, ऐसा सहस्त्र शीर्ष वाला पुरुष। सहस्त्र शब्दस्य उपलक्षणत्वात् तदन्तै शिरोभिरुक्त इत्यर्थ, यानी कि जो यहाँ पर सहस्त्र शब्द प्रयोग किया गया है वो उपलक्षण में प्रयोग किया गया है। वैसा ही हमको पाद के लिए, सिर के लिए भी समझना चाहिए। ठीक है, यानी सर्व प्राणिनाम शीर्षाणि तानि सर्वाणि देहा तद्देहान्तः पतित्वात् दियान्यवेति सहस्त्र शीर्षत्वम्। इसका अर्थ है कि जो भी हम यहाँ पर प्रतीक कह रहे हैं कि अनंत सिर है, अनंत जो है उसके पाद है वगैरह है, ये सब क्या है? ये सब वह पुरुष ही है, सब कुछ पुरुष ही है। जो भी संसार में को देखने पर आता है वो सब उसका ही रूप है, वही वह है। इसीलिए यह कहा जा रहा है उसको ये इस प्रकार का उपमा दी जा रही है। ठीक है, एवं सहस्त्र साक्षित्वम सहस्त्र पादत्वम च, वैसा ही सहस्त्र साक्षित्व में सबका साक्षी है और उसके इतने हजारों पांव है, ऐसा ही समझना चाहिए। यानी कि जो भी संसार में वस्तु है वह सब इस परमात्मा के अंदर ही आ जाते हैं, या वह परमात्मा ही वह सब सारी वस्तु है, वही इसका रूप है, वह ऐसा हमको समझना चाहिए। सह पुरुष भूमि ब्रह्मांड गोल रूप विश्वतः सर्वतः वृत्वा परिवेष्टा दशांगुलम परिमितम देशम। अब यहाँ पर देखना, वैसे भूमि का अर्थ इन्होंने ब्रह्मांड कर रखा है, सह का मतलब पुरुष है, ऑब्वियसली बात है, सह का मतलब वह पुरुष होगा, और भूमि से ब्रह्मांड इन्होंने लिया हुआ है, विश्वतः सर्वतः किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमको देखने वाली अर्थ है वो है दशांगुलम। दशांगुलम का अर्थ क्या कर रहे हैं? दशांगुलम परिमितम देशम, जो ये जो एक देश है, ठीक है, वह देश ले रहे हैं ब्रह्मांड को, ये अत्यतिष्ठता अतिक्रम्य व्यवस्थितम, यानी कि जो वो पुरुष है वह इसको अतिक्रमण करके व्यवस्थित है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में तो वो फैला ही हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का तो वो रूप है ही, अपितु उस ब्रह्मांड के अलावा भी वह व्यवस्थित है, यानी उस ब्रह्मांड का अतिक्रमण करके भी वह सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसा अर्थ बनेगा इसका। जो विराट नामक पुरुष वह समस्त प्राणियों के समूह का समष्टि रूप है, उसके 1000 सिर या 1000 शब्द प्रतीक है, उपलक्षण जो कि लिखा हुआ है, सहस्त्र शब्दस्य उपलक्षण लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अनंत सिर, चूंकि सभी प्राणियों के सिर उसी देह के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बोला, जो भी हम देखते हैं, जो भी फिजिकल वर्ल्ड देखते हैं, जिसमें हम पेड़ देखते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर देखते हैं, सेलेस्टियल बॉडी देखते हैं, जो भी आकाश में स्नेह पिंड हम देखते हैं, जो भी चीजें, जो भी वैदिक कंसेप्ट में आते हैं, वह सारे जो देखने में आते हैं और जो देखने में नहीं आते, वह सारे वस्तु वह सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अंदर अवस्थित है, इसलिए वह सहस्त्र शीर्ष कहलाता है। इसी प्रकार उसके 1000 आंख और 1000 पैर भी है। यहाँ पर भी 1000 से अर्थ है, अब देखो 1000 शीर्ष का मतलब हो गया जितनी 1000 मुंडी ले लो जानवरों के वगैरह, इस प्रकार। तो पैर हाथ भी ले सकते हैं, उसके शरीर के विभिन्न अंग से यहाँ पर हम देख सकते हैं उस प्रकार से। सह पुरुष, ठीक है, भूमि ब्रह्मांड गोल रूप, इसका अर्थ कर रहे हैं कि वह विराट पुरुष ब्रह्मांड रूपी पृथ्वी के चारों ओर से घेर कर 10 अंगुल के स्थान से भी आगे फैला हुआ, 10 अंगुल यहाँ प्रतीक है, अर्थात वह ब्रह्मांड के बाहर भी व्याप्त है। बाकी सायन ने इस मंत्र का अर्थ करने में जो हम बैकग्राउंड देख रहे हैं वो इस मंत्र का देख रहे हैं, इंद्रो रूप यते, ठीक है,
जिसमें रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, इस मंत्र से इसने बैकग्राउंड यहाँ पर लिया हुआ, क्योंकि जो भी संसार में हम वस्तु देख रहे हैं वह सब उस परमात्मा का ही रूप है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, वही सहस्त्र शीर्ष है। ठीक है, तो जो भी वस्तु है वह सब अनंत वस्तुएं इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, और वह वस्तु जो है वह परमात्मा ही है। ठीक है, तो इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बना रखी है अलग, कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, जो कि इस वेद मंत्र से भी स्पष्ट होता है। कई बार आर्य समाजी बोलते थे कि रहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वैसा नहीं है। निराकार तो है ही, वेद मंत्र निराकार कहता है, लेकिन वेद मंत्र साकार भी कहता है, और ये वेद मंत्र साकार कह रहा है कि संसार में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, ठीक है, अनंत प्रतिमाएं जो संसार में है, वह सब क्या है? परमात्मा ही है। परमात्मा उसके अंदर विराजमान है और वह परमात्मा है। इसको हम दूसरे मंत्र से इसका बैकग्राउंड हम ले सकते हैं, जो मैंने बताया, इंद्रो प्रोरूपयते, जो एक मंत्र आता है, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। ठीक है, इससे भी बैकग्राउंड हम यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा इसका हम देख सकते हैं, एक और वेद मंत्र है, कठोपनिषद में कहा गया है, एकम रूपम बहुधा यह करोति। वह परमात्मा अपने एक रूप को बहुत प्रकार से कर लेता है। ठीक है, यानी अनंत प्रकार से कर लेता है। इस संदर्भ में देखे तो भगवान शंकराचार्य ने भी यही अर्थ किया है। आर्य समाजी यहाँ पर निराकार मानते हैं इसको, जो कि फर्जी बात। तो नातस्य प्रतिमास्ति वेद मंत्र में आता है, तो वेद मंत्र में यह भी आता है सहस्त्रस्य प्रतिमास्ति। ठीक है, या सहस्त्र शीर्षा पुरुष, यानी वह पुरुष की कोई प्रतिमा नहीं है, और वही पुरुष सभी प्रतिमा वाला भी है। यानी दुनिया में जितने भी अनंत प्रतिमाएं देखने में आती है, वह भी वही पुरुष है। जैसे मैंने आपको वेद मंत्र बताया कि वेद मंत्र में बहुत सारे ऐसे आएंगे, जैसे कि आता है आई थिंक आता है श्वेताशत्रोपनिषद में, कि वो कहा जाता है कि वो परमात्मा जो है वो नस नारी से रहित है, रूप आदि से रहित है, काया रहित है, ऐसा आया है। ठीक है, लेकिन वही वेद कहता है कि जो पुरुष है वो क्या होता है? वो अवतार लेता है, वो उत्पन्न होता है। ठीक है, वह अपने एक रूप का बहुत प्रकार से कर लेता है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, हमें वेद मंत्र दिया है। इस मंत्र को, इस सबको देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर उनके साकारत्व का वर्णन है, कहाँ कहाँ पर ब्रह्म के निराकारत्व का वर्णन है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो जाकर देखो। ठीक है, वहां पर मैंने इसका वर्णन कर रखा है। तो ये इस वेद मंत्र का अर्थ है, जो मुझको लग रहा है कि हरिशरण सिद्धांत अलंकार ने सेम यही किया है। कुछ जगह पर प्रॉब्लम है, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने बोला कि भाई सभी संसार जो है, जो भी संसार में वस्तु है, वह वस्तु ब्रह्म ही है, यही मंत्र के अर्थ, यही मंत्र का यह भाव है। सहस्र शीर्षा पुरुषा का यही भाव निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठीक दूसरे मंत्र में, इसी सूक्त के देखो, पुरुष सूक्त में क्या लिखा हुआ है? वेद मंत्र है, पुरुषा एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। इसका रसायन कर रहे हैं यत इदम वर्तमानम जगतम जगत, यत इदम का अर्थ क्या है? वर्तमान जगत, यानी कि यह जो वर्तमान जगत है, जो हम देख रहे हैं, अगल बगल जो तुम देख रहे हो, जो भी एनवायरमेंट तुम देख रहे हो, सर्वम पुरुष एव, यह सब कुछ पुरुष ही है, यह सब कुछ ईश्वर ही है, जो भी जगत तुम देख रहे हो। और देखो क्या लिख रहे हैं, यच्च भूतम, यानी जो कुछ अतीत में जगत था, अतीत जगत था, जो कुछ बीत गया है, ठीक है, वो यच्च भव्यम, और जो भविष्य में जगत होगा, जैसा भी होगा, जो होगा भविष्य में, जो पहले था और जो होगा, तद अपि पुरुष एव, वह भी पुरुष ही है। तो यहाँ पर दो बातें हमको वेद मंत्र से स्थापित होती है। एक, समस्त जगत पुरुष है, जो कि अद्वैत की जो सिद्धांत है कि यह जगत जो है वह ईश्वर ही है, यह स्पष्ट होता है इस वेद मंत्र से। दूसरा, इस जगत के अंदर पुरुष विद्यमान है और इस जगत के बाहर भी पुरुष विद्यमान है। और पुरुष का अर्थ जो है वह हम लेंगे यहाँ पर, पुरुष का अर्थ वैसे ईश्वर से लिया जाता है, यहाँ पर ईश्वर से ही है, क्योंकि जो जिस प्रकार के वर्णन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, आत्मा का वर्णन यहाँ पर नहीं है। पुरुष का से अर्थ जो है वर्णन है यहाँ पर हम लेंगे ईश्वर का। ठीक है, हरिशरण सिद्धांत अलंकार लिखते हैं, पुरुष शब्द को खोल रहे हैं, लिख रहे हैं पूरी वसती। ठीक है, वैसे मैंने इसका धातु पाठ देखा, पूरी से ऐसा कुछ उसमें वर्णन प्राप्त नहीं मुझको मिला है। बाकी ये जो है आपटे में ऐसा जो है हमको मिलता है अर्थ, जहाँ पर पुरुष शब्द का जो अर्थ किया गया है वो किया गया पूरी शेते या पूरी वसती, पूरी वसती नहीं मिला, पूरी शेते किया गया है। तो ये लिख रहे हैं पूरी वसती। दामोदर सातवेलकर भी इस अर्थ का समर्थन करते हैं, वो भी पुरुष शब्द का अर्थ पूरी वसती पूरी शेते ये करते हैं, यानी जो पुरी में निवास करता है, ठीक है,
या जो पुरी में सोता है, ऐसा। दूसरा ये लिख रहा है पुनाति रुन्नधि स्याति, दूसरा लिख रहे हैं कि पुनाति रुन्नधि स्याति, इस ब्रह्मांड रूप नगरी को पवित्र करते हैं, इसे वे नष्ट होने से बचाने के लिए आवृत किए रहते हैं। तो ये कहीं वेद मंत्र में ये शब्द नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं ये इन्होंने क्यों लिखा हो। तो पूरी वसति पूरी शेते, ये मुझे मेरे हिसाब से खोल दिया धात्वार्थ वगैरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुष का अर्थ यहाँ पर वेद मंत्र से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर ईश्वर है, तो यहाँ पर जो है धात्वार्थ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रलय करते हैं ऐसा कुछ वेद मंत्र में शब्द नहीं आया है, ठीक है, ऐसा कुछ वेद मंत्र में जो है मेरी दृष्टि में शब्द नहीं है, वेद मंत्र में ऐसा कुछ शब्द इन्होंने लिख दिया है। चलो प्रलय करता है ईश्वर, बात सत्य है, लेकिन यहाँ पर वेद मंत्र में नहीं आया है, ठीक है। वे पुरुष सहस्त्र शीर्ष अनंत सिर वाले हैं, ठीक है, सहस्त्राक्ष अनंत आंखों वाले हैं और अनंत पांव वाले, ठीक है। सब ओर उनके सिर, आंख व पांव है, जो कि यही बात उसको फिर से दोबारा लिख रहा है, ठीक है। इन इंद्रियों से रहित होते हुए भी इन इंद्रियों की शक्ति उनमें सर्वत्र है। तो ये भी इस वेद मंत्र में किसी पद का अर्थ नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है और उपनिषदों में ये बात कही गई है कि भाई वो इंद्रियों रहित होते भी हुए भी, इंद्रिया से रहित है, फिर भी उसमें इंद्रियों की शक्ति है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उपनिषद में जितनी बातें कही गई ईश्वर के बारे में सब तुम कहीं भी घुसेड़ दोगे, ठीक है। वेद मंत्र का जब हम अर्थ कर रहे हैं तो वेद मंत्र में जो उस कॉन्टेक्स्ट में जो बातें कही गई उसका ही हम अर्थ लिखेंगे, फालतू अर्थ हमको नहीं लिखना होता, ठीक है। वे प्रभु भूमिम, ठीक है, जो भी जगत यह है उसका ब्रह्मांड का ठीक अर्थ किया है, सब ओर से आच्छादित करके अपने एक देश में सारे ब्रह्मांड धारण करके, ठीक है। इतना लंबा अर्थ इसका होगा नहीं वैसे, ठीक है। दशांगुलम, जो भी जगत है उसको लांघकर ठहरे हुए, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अर्थ ठीक है, कहीं कहीं पर जो है लंबा खींचा है, ठीक है। बाकी इस पर ऑब्जेक्शन कुछ खास लंबा हम कर नहीं सकते, ऐसा है। तो बात यह है कि संस्कृत में जो अर्थ है उसको चेक करने के लिए तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तुम डिक्शनरी रखो, ठीक है, शब्द कल्पद्रुम ले सकते हो, आपटे ले सकते हो, ठीक है। मोनियर विल्सन ने जो डिक्शनरी बनाई है उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है भाष्य को, आर्य समाजों को भाष्य को चेक करने का, वो है प्राचीन आचार्य मैधर उवट रसायन, उसका देखो, ठीक है, और वहां से खंडन कर सकते हो इजीली। तो ये जो है चेक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, तुम भी कर सकते हो। अब ये बहन क्या कहती है, ये कहती हैं अधीरा दीदी एक्सपोज ऑल योर लाइज, शी हैजंट मेड अ सिंगल वीडियो ऑन माय कंटेंट। बात सही है, तुम्हारा नाम लेकर उसने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ उसने शायद हो सकता है कि ऐसे आर्गुमेंट का आंसर किया हो जो तुम्हारे फर्जी आर्गुमेंट हो, तो मे बी पॉसिबल, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग लाइक दैट। नॉट अ सिंगल वीडियो, go ask her to do so and I'll see. Second, you are left with no arguments, that's your mindset, that is your decision. You are not Adira, you are not SR, you are none of these entities. So please, अपने आप को SR बोलता है चलो मैं भी कुछ अपना नाम रख लूं क्या, AD। please keep your opinion to yourselves. उसके बाद, so now you are attacking her honor. I haven't done so, that's in your eyes. एंड नेक्स्ट, सुनाई दीदी ने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सुनाई दीदी। हमें एक महिला की बहुत आवश्यकता थी, अदरवाइज कहेंगे कि यहाँ पे महिलाओं की आवाज दबाई जा रही थी। महिला की आवश्यकता तुमको है, तब ना तुम कहोगे कि भाई हम एक महिला को बिठा रखे, जबकि इस लड़की, जो भी लड़की को इसने बुलाया है, जिसको दीदी 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 बोल रहा है ये, तो ये इस लड़की ने, मुझको नहीं लगता कि 10 मिनट भी बोला होगा पूरे वीडियो में, 1-1.5 घंटे की लाइव जितनी भी होगी, देख लेना वैसे, ठीक है। बोला यही है, केवल इसको बिठा के रखा है कि हाँ, ताकि मेरे पे आरोप ना लगे कि भाई मैं लड़कियों का विरोध कर रहा हूँ, तुम भी तो एक लड़की हो भाई। इससे क्या होता है, यही किया था शिवांश के खिलाफ इन्होंने स्ट्रीम किया, उसकी बीवी का फोटो दिखाया, क्योंकि खंडन तो कर ही नहीं सकते, औकात होनी चाहिए उसके लिए, तो उसके फैमिली का, बीवी का फोटो दिखाया और बिठा दिया किसको, वही जो फेमिनिस्ट है, वैदिक फेमिनिस्ट आर्यवीरा, ठीक है, उसको बिठा दिया ताकि हम वुमेन कार्ड खेल सके। एक महिला हमारे साथ है, दे जी धन्यवाद मुझे जुड़ने यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। राम राम। What that means, why did you post Adira Didi's pic as if she is aroused, whereas Vimo's pic is shown properly? पहली बात तो विमो का तो चेहरा ही कट गया है, पहली बात ये।
दूसरी बात, आपको सीरियसली यू नीड टू नो कि बीमार फेस दिखता कैसे है और अराउज्ड फेस दिखता कैसे है। मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ और कि एक सेकंड दो मुझे, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले थंबनेल ही दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसने एक लड़की ने कमेंट किया था कि भाई तुमने जो है उसको, उसके फेस को तुम ठीक से नहीं दिखा रहे हो। तो ये मैं थंबनेल दिखा देता हूँ क्या है उसका, देखो ये भाई उसका फेस। अब तुम खुद देख के बता सकते हो कि इसमें उसने इस फेस को सही ढंग से दिखाया नहीं। मतलब और भी अच्छे फोटो उसके हैं, लेकिन वो चाहता है क्योंकि इसको दिखाना इस प्रकार से तो दिखा रहा है। और इसने बिमोह को दोनों साइड पे आधा आधा लगा दिया नाक से काट के, ठीक है। इसने खुद अपना फोटो तो अपलोड किया नहीं है, हो सकता है कोई वायरल वगैरह कर दे। तो जैसे ये लोग दूसरे का फोटो वगैरह निकालते रहते हैं, तो इसको भी उल्टा हम लटका देंगे थंबनेल में ऐसे ही। ये वही व्यक्ति है जो एस्ट्रोसिटीज को ये बोल रहा था कि हम विज्ञान दर्शन का ये करते हो तो हम फोटो अच्छे से एडिट नहीं करते, थंबनेल अच्छे से नहीं बनाते। ये खुद क्या करता है, विशुद्ध दोगलापन। तो यही तो है, खुद दूसरे को ज्ञान दो और खुद वही करो तुम, ठीक है। तो भाई मैं तो किसी को ज्ञान देता ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बस बात खत्म। और आप तुम्हारा काम है इस वीडियो को फैलाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ, ताकि लोग सीख सके, समझ सके, जान सके कि सनातन रिवील एक क्या है, बॉट है। यस, इज अ बॉट। और बस देखो बात यह है कि तुमको सनातन धर्म को डिफेंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब तुम सत्य के अगेंस्ट होते हो, ठीक है, देखो मुझको किसी से समस्या ही नहीं है, मुझको तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि तुम क्या मानते हो नहीं मानते हो। तुम केवल ये करना बंद कर दो कि तुम ये बोलना बंद कर दो कि वेदों में विज्ञान है, और दूसरा सब कुछ हमारे पास पहले से ही था, हम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे यहाँ जो है पुष्पक विमान था, ये टेक्नोलॉजी थी, फलाना ढिमकाना था, प्रूफ पूछू तो मुंह बांधोगे, ठीक है। प्रूफ के नाम पर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फेक नहीं, तुम्हें लंबी लंबी है। ये करना बंद कर दो। बाकी भाई तुम किसी ईश्वर में मानो, मुझे क्या, ठीक है, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ना किसी को नास्तिक बनाना चाहता हूँ, मेरा कोई ऐसा कुछ है नहीं, तुम किसी में भी मानो। मादरचोदों को एक अक्षर, एक मंत्र कह देना सुनाने के लिए बहुत सारे पैंट में मूत देंगे मादरचोद।